हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। आप सभी के लिए आज एक और टैरो सेशन लेकर के आ गया हूं और आज का विषय है कि आपका सोलमेट आपको कब मिलेगा, यानी सोलमेट से मुलाकात कब होगी या आपके जीवन में आपका सोलमेट कब आएगा जिससे आपका लाइफ उसके साथ ही अटैच हो जाए। यही आज का विषय है, इसी पर आज की रीडिंग बेस्ड है। आज की रीडिंग के लिए दो पाइल्स को बनाया गया है जिनके सिंबॉलिक्स अब आपके सामने आपकी स्क्रीन पर एक साथ दिखाए जा रहे हैं। द लवर्स पाइल नंबर 1 और 2 ऑफ कप्स पाइल नंबर 2। दो कार्ड्स आपके सामने आपकी स्क्रीन पर एक साथ शो आउट किए जा रहे हैं। दोनों में से जो आपको अच्छा लगे उसे अपनी पाइल मानिए, अकॉर्डिंगली आज की रीडिंग को देखिए, ये आपके साथ रेजोनेट करेगी। मैं आपको बता दूं कि ये जनरल और टाइमलेस रीडिंग है, तो आप इसे जब से देख रहे हैं ये वहां से आपके साथ रेजोनेट करना शुरू करेगी। हर बार की तरह इस बार भी टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पोस्ट किया गया है ताकि आपको सुविधा रहे। अपनी पाइल की रीडिंग पर डायरेक्ट पहुंचने के लिए टाइम स्टैम्प पर क्लिक करिए, वीडियो आगे चला जाएगा और आप डायरेक्ट अपनी पाइल की रीडिंग पर पहुंच जाएंगे। जो लोग आज मुझसे पहली बार जुड़े हैं उनका एस्ट्रो गुरु चैनल पर मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन भी प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके फोन पर आनी शुरू हो जाती है। और मेरे रेगुलर व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स, आपके सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर यह नंबर जो आ रहा है इसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल टैरो रीडिंग सेशन चाहिए या अपनी कुंडली मुझे दिखाना चाहते हैं। यह व्हाट्सएप नंबर है, तो इस पर कॉल नहीं करना है, इस पर मैसेज करिए। मैसेज के थ्रू सारी इंफॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने में। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी पाइल में मिलते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, आप सबका स्वागत है। आपकी रीडिंग में आपने द लवर्स को चुना था, मेरे बगल में उसकी फोटो लगा दी गई है। चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपके लिए टैरो क्या इंफॉर्मेशन देते हैं कि आपके जीवन में आपका सोलमेट कब मिलेगा या आप सोलमेट से कब मिलेंगी। पहला कार्ड आपके लिए है नाइट ऑफ सोर्ड्स। कार्ड नंबर 2 आपके लिए है 7 ऑफ वॉन्ड्स। थर्ड पोजीशन पर आपके लिए है 9 ऑफ कप्स। फोर्थ नंबर पर आपके लिए क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और आखिरी कार्ड आपके लिए है पेज ऑफ कप्स। 5 कार्ड्स आपके लिए ट्रेडिशनल टैरो राइडर वाइट से आ चुके हैं। अब हम समझने की कोशिश करते हैं। आज की हमारी रीडिंग का विषय है कि आपके जीवन में सोलमेट आपसे कब मिलेगा या आपका सोलमेट आपसे कब मिलेगा या कब जीवन में आएगी, वटेवर जो भी। सोलमेट के मामले में रीडिंग कहती है कि उसका आना अभी थोड़ा सा विलंबित है, जिसमें आप ये रीडिंग जब से देख रहे हैं यहां से अगले 3 महीने के बाद, मतलब जब देख रहे हैं ना तो ये पहला महीना है, यहां से 90 दिन के बाद अगले 12 महीने के अंदर 90 डेज गैप, उसके अगले 12 महीने में जीवन में आपके सोलमेट का आना तय है, जो कि आ जाएगा या आ जाएगी। लेकिन रीडिंग कहती है कि आप अपने सोलमेट को लेकर के एक एंजाइटी फुल सिचुएशन लगातार फेस करते रहे या करती रही हैं, जहां आप ईगरली उसका वेट करते हैं। कई बार आपके साथ ऐसा हो चुका है कि आपने सोचा कि शायद ये पर्सन और उनके साथ रिलेशन कनेक्शन नहीं बना, वो तालमेल नहीं बन पाया। वो जो तालमेल नहीं बन पाया उसके पीछे कहीं ना कहीं आपका एग्रेसिव रवैया भी रहा है। आपको मन शांत रखना चाहिए, सिचुएशन का इंतजार करना चाहिए, क्योंकि रीडिंग कहती है कि वह पर्सन आपके जीवन में खुद आएगी या आएगा। क्योंकि आप जितना ज्यादा एग्रेसिवली उसका इंतजार करेंगे चीजें थोड़ी डिले होती चली जाएंगी। एग्रेशन, उतावलापन हमारी एनर्जी को निगेटिव करता है और आपने ध्यान दिया हो, आप ध्यान दीजिए कि जिन चीजों में हम उतावलीबाजी करते हैं या हम जिन चीजों में ज्यादा एग्रेशन ले आते हैं वो चीजें लेट हो जाती हैं। अगर आपके घर पे आपने कोई छोटा फंक्शन रखा है, आपने अपने 4 मित्रों को बुलाया है और एक को बोला है भाई तुम ना 10 मिनट पहले आ जाना, तो उसी को लेट हो जाता है, मोस्टली ये होता है। और अगर आप ना कहो, आप उससे नॉर्मली कहो कि देख ले भाई या देख ले बहन, हो जाए तो थोड़ा सा पहले आ जाना, हो जाए तो, यानी हम एग्रेशन में नहीं है, हम पॉजिटिव हैं। तुम पहले आ गई तो ठीक, नहीं आ गई तो भी ठीक है। तो वो 10 मिनट क्या, वो आधा घंटा पहले आ जाती है या आ जाता है, फिर वो जल्दी आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि एग्रेशन नहीं है। आपने ध्यान दिया होगा ये चीज। तो एग्रेशन हमारी चीजों को जो हमारे पास आने वाली हैं, यूनिवर्स उनको पीछे धकेल देता है। इसलिए सकारात्मकता हमेशा के लिए जरूरी है और हर समय
इंसान को सकारात्मक रहने को कहा जाता है। आज के ओरेकल डेक लेते हैं और अधिक इंफॉर्मेशन खींचने की कोशिश करते हैं सोलमेट के बारे में आपके। एक तो ये हो गया कि भाई कब आने वाला है या आने वाली है, आपको तैयारी क्या करनी चाहिए, आपका प्रिपरेशन क्या हो। क्योंकि देखो सोलमेट के मामले में जितना मैं समझा हूं, ठीक है, जितना मेरी समझ और रिसर्च कहती है वो ये कि हमारे जीवन में एक ही व्यक्ति हमारा सोलमेट नहीं है। सोलमेट तो कोई भी हो सकता है, आपकी माँ भी सोलमेट हो सकती है। सोलमेट का मतलब है आपकी बहन भी सोलमेट हो सकती है, आपका दोस्त भी सोलमेट हो सकता है। सोलमेट का मतलब जिसके साथ हमारी सोल, आत्मा कंपैटिबिलिटी फील कर रही है, ठीक। सोलमेट प्यार के मामले में अगर सोलमेट मिल जाए तो सोलमेट सबसे अच्छा रिलेशन होता है, क्योंकि उसकी और हमारी आत्मा की कंपैटिबिलिटी बढ़िया बनी है। कोई कर्मा का मतलब जैसे होता है ना कार्मिक रिलेशनशिप, तो कोई कर्मा का इशू नहीं है, तो पिछले जन्म का कोई हमारा उसका नकारात्मक वाला हिसाब किताब नहीं है जिसकी इधर भरपाई होगी, ले जूता चप्पल वो वाला कार्यक्रम भी नहीं होगा सोलमेट के साथ में। और अगली चीज है कि सोलमेट के साथ लाइफ टाइम जीवन पर्यंत का रिलेशन बने, इसकी बहुत बड़ी संभावना होती है। लेकिन ये याद रखिए कि एक से अधिक लोग सोलमेट हो सकते हैं प्यार में भी। भाई आप लड़की हो, आपके लिए 5 लड़के होंगे इस दुनिया में जिनसे आपका विवाह हो सकता है। उन 5 में से एक लड़का जिससे आपका विवाह हो या तय हो, उसके लिए 5 लड़कियां हैं, उस 5 लड़की के लिए 5 लड़के हैं। ये एक मकड़ जाल जैसा वेब बन जाता है और बहुत कॉम्प्लेक्स। अगर सोचिए कभी ना, अगर इसका ड्राइंग बनाना पड़े, एक के लिए 5, उन 5 के लिए 5, उन 5 के लिए 5, और आप भी किसी के लिए 5 में से एक हैं, ऐसा नहीं आप अकेले हैं। अगर आप लड़की हैं तो कोई एक लड़का है जिसकी 5 लड़कियों में से किसी एक से शादी हो सकती है, तो आप उन 5 में से संभावित एक हैं। तो ये बहुत बड़ा वेब बन जाता है। तो ये काफी उलझन वाला मामला होता है, इसलिए ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है इसमें। सिर्फ ये सोचने की जरूरत है कि अगर हमारे जीवन में कोई व्यक्ति हमारा सोलमेट है तो उसका हमारे जीवन में आना विवाह के लिए बिल्कुल संभव है। लेकिन अगर किन्हीं कारणों से नहीं हो पाता तो फिर दूसरा पर्सन, जो सेकंड ऑप्शन है, वो हमें मिल जाएगा या मिल जाएगी। आज की हमारी ओरेकल डेक है रोमांस एंड लव। पहला कार्ड आपके लिए है अट्रैक्शन। अब ये सिम्टम बताने जा रहे हैं, ये पहले ही शुरू करना। मैं अब आपको सिम्टम बताऊंगा कि पहचानोगे कैसे। हार्ट ब्रेक दूसरा कार्ड। तीसरा कार्ड मतलब वो सीक्वेंस जो अट्रैक्शन और हार्ट ब्रेक, ये थोड़ा सा अनकैजुअल था। तीसरा कार्ड आपके लिए है सेटलिंग। चौथा कार्ड आपके लिए है इम्परफेक्शन और अंतिम कार्ड आपके लिए है डिवाइन टाइमिंग। 5 कार्ड्स आपके लिए अपीयर हो चुके हैं रोमांस एंड लव और ओरेकल टैरो डेक से। अट्रैक्शन ये कहता है कि जब तुम तुम्हारे सोलमेट से पहली बार मिलोगी, देखोगी, तो तुम्हें एक गहरा अट्रैक्शन फील होगा, लेकिन तुम्हें पता नहीं होगा कि मैं अट्रैक्टेड क्यों हूं, इस लड़की पर मैं फिदा हो रहा हूं क्यों, पता नहीं यार। आपको लगेगा यार इस लड़के पे मैं फिदा हो रही हूं क्यों, पता नहीं, आपके पास रीजन नहीं होगा। पहला। अगला कहता है कि उस पर्सन की बातें, बिहेवियर, एक्शन, रिएक्शन आपका दिल तोड़ दें, इसकी संभावना फर्स्ट ग्लैंस में बन रही है। कभी कभी आपने सुना होगा, कुछ लोग कहते हैं अगर हमने इसको पहली बार देखा तो लगा यार ये लड़की सही है, लेकिन फिर यार इसका पागलपन देखा, लगा नहीं यार ये इतनी पागल लड़की से तो शादी नहीं कर सकते, लेकिन फिर इसी पागल लड़की से प्यार हो गया, इसी पागल लड़की के साथ जीवन बिताने की इच्छा आ गई और इसी से शादी कर ली। सुना होगा आपने, कई लोग ऐसा कहते हैं, लड़कियां भी बताती हैं, मतलब शादी होने के बाद बताती हैं कि यार पहली बार में हाँ ठीक लगे, लेकिन ऐसा ठीक नहीं लगे कि कुछ कुछ होता है, बट ठीक है, इट्स ओके। तो पहला है अट्रैक्शन फील होगा। दूसरा है छोटा सा हार्ट ब्रेक हो, जिसमें उसके व्यवहार, बातें, उसका अपीयरेंस, ये सारी चीजें एग्जिस्ट करें। कुछ भी कारण हो सकता है, लेकिन हार्ट ब्रेक ऐसा नहीं होगा कि वो पर्सन आपका दिल तोड़ दे या आपका दिल ऐसा दुख जाए कि अरे अब तो दुनिया इधर से उधर हो जाए, इससे शादी नहीं करेंगे, वो वाला हार्ट ब्रेक नहीं। ये सिंपल छोटा सा है, छोटा सा झटका। आगे कहते हैं कि उस पर्सन का आपके जीवन में जब पदार्पण होगा तो आपका एक लगाव और खिंचाव, लगाव आगे गए, खिंचाव पीछे आ गए, ये दोनों हो जाएगा। उसके बाद आप देखेंगे चीजें ऑटो बैलेंस हो रही हैं, सेटल डाउन हो रही हैं। सेटलिंग का कार्ड कहता है सेटल डाउन हो रहे हैं। लेकिन इस सेटलिंग में, इस चीजों के बैलेंस होने में आपको ध्यान सिर्फ इतना समझना है कि ये चीजें स्वतः होती चली जाएंगी, अपने आप जुड़ता चला जाएगा। और
जुड़ने के बाद जब रिलेशन बनेगा, चाहे वो अफेयर का बने, चाहे अरेंज मैरिज में शादी का बने, आप जब बैठ के विचार करेंगे या विचार करेंगी तो आपको लगेगा कि यार दूसरे ऑप्शन पर विचार किया जा सकता था, इससे बेहतर बॉयफ्रेंड मिल सकता था, इससे बेहतर गर्लफ्रेंड मिल सकती थी, इसी से मेरा क्यों हो गया, कंफ्यूजन फील होगी, लेकिन आप किसी से कहेंगे नहीं। मजेदार बात ये, तो अब ये कहता है कि ये इम्परफेक्शन ही सबसे बड़ा सिम्टम है जो तुम्हें सबसे लास्ट में होगा। याद रखना, पहले अगर इम्परफेक्शन फील हुआ तो गड़बड़, ये सोलमेट नहीं है। आपने पहली मुलाकात करी और आपको लगा ना, सही नहीं है, नॉट सोलमेट, खत्म मामला, भूल जाओ। ये कहता है यहां तक पहुंचने के बाद जब चीजें बैलेंस हो जाएं आपके बीच में, एक रिलेशन या एक प्रपोजल में पॉजिटिविटी डेवलप होनी शुरू हो जाए, तब इम्परफेक्शन की फीलिंग आ जाएगी। और वो फीलिंग अगर आ गई तो फिर क्लैप, तालियां, बल्ले बल्ले। क्यों? क्योंकि यही सोलमेट है। और डिवाइन टाइमिंग का कार्ड कहता है कि फिर अब इंतजार करो जब तुम्हारा और इसका विवाह हो जाएगा। बस रीडिंग कंप्लीट हो गई, पाइल नंबर 1। रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, आप सबका स्वागत है। आपके रीडिंग में आपने 2 ऑफ कप्स को चुना था, मेरे बगल में उसकी फोटो लगा दी गई है। चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपका सोलमेट आपसे कब मिलेगा, यानी आपकी दोनों की मुलाकात कब, कैसे होगी, टैरो इस पर क्या कहते हैं, सजेशन क्या है, गाइडेंस क्या है, सब देखते हैं। पहला कार्ड आपके लिए है किंग ऑफ वॉन्ड्स। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए कार्ड है 6 ऑफ कप्स। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है 6 ऑफ वॉन्ड्स। फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए पेज ऑफ सोर्ड्स और अंतिम कार्ड आपके लिए है पेज ऑफ वॉन्ड्स। ये कहते हैं कि 40% ऐसे लोग हैं इस पाइल नंबर 2 को चूज करने वाले जिनका सोलमेट उनके जीवन में आ चुका या आ चुकी। 60% ऐसे जिन्हें अभी भी इंतजार है। तो ये 2 कैटेगरीज में बांट दिया। सबसे पहले मैं 40% वालों की बात कर लूं, उनका मामला जरा जल्दी क्लोज करें, फिर 60% वालों की ओर चलते हैं। 40% वाले आप लोग सुनिए, आपके जीवन में सोलमेट का पदार्पण हो चुका है। आज की ओरेकल डेक हमारी है रोमांस एंड लव। ये कहते हैं कि इसको भी निकालो भाई, क्योंकि 40% वालों का मतलब यहां पर एक तरह से समझे ना, पाइल नंबर 2 में 2 पाइल हो गई। एक उनका जिनका सोलमेट आ गया, एक उनका जिनका आना बाकी है। तो यहां पर 2 हिस्से चलेंगे। सबसे पहला कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है टुगेदर। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए कार्ड है विश। थर्ड नंबर पर आपके लिए कार्ड है चेरिस्मा। फोर्थ नंबर पर आपके लिए कार्ड है सैक्रिफाइस और अंतिम कार्ड आपके लिए है सेटलिंग। 5 कार्ड्स आ चुके। चल शुरू करते हैं, समझते हैं। सबसे पहले 40% वे लोग जिनके जीवन में पदार्पण हो चुका उनके सोलमेट का। तो उनके लिए रीडिंग क्या कहती है कि आप एक दूसरे के प्रति एक ऐसा खिंचाव और आकर्षण लगातार महसूस कर रहे हैं या कर रही हैं जिस खिंचाव से आप स्वयं को बचाना भी नहीं चाहते। ठीक है, आप कई बार होता है ना कि खिंचाव है इस पर्सन के प्रति और हम अपने को रोक नहीं रहे, भले उसके साथ अभी मेरा डेवलपमेंट नहीं हुआ बट हमको रोकना नहीं है, वो खिंचाव चलने दो। वो खिंचाव तंग भी नहीं कर रहा। कहते वो खिंचाव तुम्हें तंग नहीं करेगा, परेशान नहीं करेगा, अफेक्शन नहीं देगा, किसी प्रकार की एंजाइटी नहीं देगा, लेकिन वह पर्सन, वह इंसान, वह महिला या वह पुरुष तुम्हारे दिमाग में लगातार चलना शुरू हो जाए तो वो तो हो ही जाता है, नॉर्मल है। लेकिन अगली चीज ये है कि मैं उसके लिए कुछ करूं, इसकी फीलिंग बढ़नी शुरू हो जाएगी। और अगर ये फीलिंग यहां तक आ गई है तो आपको ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि हम दोनों का मिलाप हो जाए। आपके मिलाप होने की संभावना पूरी पुरजोर बनी हुई है, रिलेशन डेवलप होने की पॉसिबिलिटी बनी है। हालांकि कुछ एक मामलों में आप दोनों की 40% वाले केस में असहमति दिख रही है, लेकिन उस असहमति के बावजूद रिलेशन आगे जा सकता है। तो आपका सोलमेट आपको मिल गया है। पहचानने का सबसे बड़ा तरीका मैंने जो आपको बताया, आपको एक अन के बाद रीडिंग कहती है छोड़ दो यार, वो अन एक इंग्लिश का वो है ना, प्रीफिक्स है।
जो कई शब्दों के पहले लगाया जाता है। तो कहता है कि अन हो जाएगी चीजें, अब वो प्रीफिक्स कहीं भी लगाइए, यानी कि आप इसे रोकना नहीं चाहते, रोक नहीं सकते, इसके साथ सहमत हैं, इसके साथ असहमत हैं, इतना न्यूट्रल हैं कि पॉजिटिव नेगेटिव सब बराबर। तो एक तो ये मामला है। अब उन लोगों की बात करें 60% जिनके जीवन में अभी सोलमेट आया नहीं या आई नहीं। सबसे पहले कहते हैं, पूछते हैं कि क्या तुम्हें सच में सोलमेट चाहिए, क्योंकि तुम तो कार्मिक रिलेशनशिप को लेकर के या रिलेशनशिप को लेकर इतना सिंसियर और सीरियस हो कि तुम्हें तो बस रिलेशन चाहिए, सोलमेट नहीं चाहिए। दैट मीन्स आपको डांटा जा रहा है कि आप जरा इंतजार करें, धैर्य का पालन करें, क्योंकि अभी आपके जीवन में सोलमेट का पदार्पण हुआ नहीं है। पिछली बार आपने जिसे सोलमेट समझने की गलती करी थी, और उसके पिछली बार सोलमेट समझने की गलती करी थी, और उसके पिछली बार सोलमेट समझने की गलती करी थी, और उसके पिछली बार सोलमेट समझने की गलती करी थी, और उसके पिछली बार सोलमेट समझने की गलती करी थी। रिकॉर्ड नहीं अटक गया, मैं बोल रहा हूं बार बार, ये मेरे को बता रहे हैं। कहते हैं ये मल्टीपल टाइम हो गया, अब नागमणि लेके मानोगे क्या? दैट मीन्स रुक जाओ, इंतजार करो। जिस व्यक्ति को आपके जीवन में आना है या जिस महिला को आपके जीवन में एज अ सोलमेट आना है, उसका पदार्पण स्वयं होगा। आप उसे इन्फ्लुएंस करें अपने प्यार के लिए, पहले इसके उसका इन्फ्लुएंस आपके लिए आएगा, वो आपको अट्रैक्ट करेगी, वो आपके ऊपर डोरे डालेगी, वो आपको अपने प्यार में लाना चाहेगी। पुरुषों महिलाओं के मामले में यही होगा कि वह पुरुष आपको अपने प्यार में लाना चाहेगा, वह पुरुष आपके साथ संबंध बनाना चाहेगा, और उसकी विश होगी कि बस हमारी एक अच्छी खासी दोस्ती हो जाए। शुरुआत में प्यार नहीं, वो ही आपके ऊपर कोशिश करे, अटेम्प्ट करे और दोस्ती का मामला करे, लेकिन आपको पहले ही ग्लैंस में समझ में आ जाएगा कि इसको दोस्ती से ज्यादा चाहिए। ध्यान रखें। अगला यह कहता है कि आपके लिए वो हर संभव प्रयास करेगा या करेगी, और आपके लिए सब कुछ करने की कोशिश करेगा या करेगी। सुन के मजा आ गया होगा, लेकिन आपका दिमाग आपको साथ साथ बता रहा होगा कि ये जो कर रहा है ना, रिवर्स में इसे भी कुछ चाहिए, ये जितना कर रही है इसे भी पलट के चाहिए। और उस पर्सन की जो सबसे बड़ी खासियत होगी, वो कहते हैं कि उसे आपके साथ इनिशियल स्टेज में आप देखोगे तो वासना कहीं नजर नहीं आएगी। यानी वो पर्सन आपके साथ फिजिकल अट्रैक्शन में नहीं होगा या नहीं होगी, वो मेंटल अट्रैक्शन में होगा। मानसिक आकर्षण बहुत ज्यादा होगा शारीरिक आकर्षण की बजाय। हो सकता है लड़की आपको कह दे कि भाई मैं बहुत सुंदर नहीं हूं, और शायद आप मेरे जैसी लड़की को ना ही पसंद करें, तो आप बिना एक क्षण गवाए खट से आपके मुंह से निकल ही आएगा कि नहीं, लुक्स इतना मायने नहीं रखता जितना इनर ब्यूटी मायने रखती है। हो सकता है लड़का आपको कह दे कि भाई हम इतना नहीं कमाते, इतना गुड लुकिंग और चार्मिंग नहीं है, तो आपके मुंह से बरबस मतलब अचानक ही बिना इंटेंशन के निकल आएगा कि नहीं, मुझे एक अच्छा जीवन साथी चाहिए, एक अच्छा पार्टनर चाहिए। ये छोटी मोटी चीजों की परवाह नहीं है, ठीक है। लेकिन रीडिंग कहती है कि एक बार जब आपका रिलेशन डेवलप होना शुरू हो जाए तो यह समय लेगा। आपकी मित्रता होगी, कुछ समय लेगा, कुछ लोगों के लिए 1 महीने, कुछ लोगों के लिए 6 महीने का समय है। यह रिलेशन डेवलप होगा, समय लेगा आपके स्टेटस फ्रेंड से बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनने तक, और उसी ड्यूरेशन में आपका दिल विश मांगता रहेगा। कौन मांगेगा? दिल मांगेगा, आप नहीं मांगोगे, क्योंकि हम तो विश मांगते हैं यार भगवान जल्दी से बस कल ही शादी हो जाए, हमारी तो विश यही होगी। लेकिन आपका दिल विश मांगेगा, और विश क्या होगी अब बता तो दे रहा हूं क्योंकि रीडिंग कर रहा हूं, लेकिन इस चीज को आप सोचना मत यार, समझो। कभी कभी कोई चीज में कहता हूं ना कि इसे सोचो मत, तो कैसे इसको रोकोगे सोचने से खुद को? मतलब मान लो आप मेरी रीडिंग को रिलायबल मानते हो और आपने सोचा कि चलो इसी पर मैं भरोसा करूं, तो कैसे रोकोगे? तो आपको ये रोकना कि यार ठीक है, कृष्णा सर ने बता दिया है, तो मुझे इस पॉइंट को सोचना नहीं है, मुझे वेट करना है जब ये मेरे दिल में, मेरे दिमाग में अपने आप आवे। तो आपने क्या किया? अपने ब्रेन को कमांड दिया, कंप्यूटर की तरह। कंप्यूटर को हम कमांड देते हैं ना, तो कंप्यूटर काम करता है। दिमाग भी वैसे ही है। आपने दिमाग को कमांड क्या दिया कि मुझे इसके बारे में सोचना नहीं है, लेकिन इंतजार करना है कि ये सोच आए खुद से। अब कब आएगी? एग्रेशन नहीं लेना, आए ना आए। दिमाग में ये आएगा ना अगला लाइन, कब तक आएगी? तो बोले ठीक है, आएगी तो ठीक, नहीं आएगी तो ठीक, हम तो दोनों में सहमत।
जब आप इस माइंडसेट में आ जाओगे तभी ये फीलिंग आएगी। और विश आपकी होगी कि इस पर्सन के साथ आपकी इंटरनल विश, जो आपका मन दिल विश मांगेगा, आपका दिमाग नहीं, क्योंकि दिमाग तो एक प्रॉपर विश मांगता है, प्रॉपर विश। जैसे स्वामी, समझाने के लिए बता रहा हूं, स्वामी विवेकानंद थे, उनके परिवार में थोड़ी गरीबी आ गई थी और परेशान थे और वे सन्यास मार्ग पे जाना चाहते थे। तो भाई घर में रोटी पानी का जुगाड़ कैसे होता? तो रामकृष्ण परमहंस जो उनके गुरु थे, उन्होंने कहा चिंता काहे की है, अंदर जा मंदिर में काली से मांग ले, दे देगी यार, शी विल गिव यू, गो एंड आस्क। तो उन्होंने सोच के रखा था कि मैं परिवार के लिए धन मांग लूंगा, संपत्ति मांग लूंगा, किसी चीज की धन धान्य की कमी ना हो ये मांग लूंगा। अंदर गए, वापिस आए, गुरु ने कहा मांगा, बोले वो तो गड़बड़ हो गई। क्या होगी? बोले मैंने कहा मां भक्ति दो, ज्ञान दो, वैराग्य दो, और फिर चले आए। अब बाहर आके सोच रहे हैं कि गड़बड़ मांग लिया। रामकृष्ण ने कहा कोई बात नहीं, फिर से जा, फिर से जा। अंदर गए, दिमाग काम करना बंद, दिल काम करना शुरू। मां को देखे विह्वल हो गए कि मां ज्ञान भक्ति वैराग्य, और क्या ही चाहिए जीवन। फिर बाहर आए, रामकृष्ण का फिर गड़बड़ कर दी तूने। बोले गुरुजी पता नहीं क्या हो जाता है अंदर उनको देख करके। उन्होंने कहा फिर से चला जा, सोच के जा क्या मांगना है। बोले परिवार के लिए धन चाहिए। बोले बिल्कुल जाके धन मांग, वो देगी धन। फिर गए, फिर देखे, बोले मां परिवार दुखी है, दीन है, मैं सन्यास मार्ग पर हूं, परिवार बहुत कुछ चाहता है, लेकिन मुझे तो ज्ञान भक्ति और वैराग्य ही चाहिए आपसे। फिर वही मांगे। तो रामकृष्ण जी ने कहा कि मां मेरी सुनती है और तू 3 बार विफल होकर आया, तेरी असफलता ही तेरी सफलता बनेगी। विवेकानंद, नरेंद्र कहते थे वे, उनको विवेकानंद नहीं कहते थे, उनको कहते थे नरेंद्र। कहे नरेंद्र तेरी असफलता ही सफलता बनेगी। काली की ओर से मैं कहता हूं कि तेरे परिवार को रोटी और मोटे कपड़े की कभी कमी नहीं होगी। मोटा कपड़ा मतलब सूती कपड़ा शरीर पर पहनने के लिए, और रोटी मतलब भोजन, भोजन और कपड़े की कमी नहीं होगी तेरे परिवार को। ये मैं कहता हूं काली की ओर से। विवेकानंद उसके बाद से सन्यास के मार्ग पर चले गए। तो दिल हमारा कई बार अलग चीजें मांगता है, जो हम सोचते हैं उससे डिफरेंट। तो यहां ये कहते हैं कि आपका दिल बस इस चीज को मांगेगा कि ये वर्तमान रुक जाए। बड़ी गजब की चीज है ये जो प्रेजेंट मोमेंट है मेरा और इसका जो कनेक्शन, एक प्यार, एक प्रसंग, एक रिलेशन बन रहा है, इस रिलेशन की जो पॉजिटिविटी और प्योरिटी और पवित्रता है, सुगंध है, ये यहीं रुक जाए, ये खत्म ना हो, बस यही चाहिए। शादी होगी, भाड़ में जाए यार, वो किसने देखा है, कौन देखेगा, वो दिमाग में आएगा ही नहीं, मतलब दिल में आएगा ही नहीं। और अगर वो विश आपके दिल में आ गई तो चरिश्मा का कार्ड कहता है फिर होगा तुम्हारे जीवन में एक मिरेकल, और वह मिरेकल तुम्हारे जीवन में तुम्हारे प्यार को उस कैटेगरी पर एक ऑटोमेटेड प्रोसीजर पर फॉल करा देगा जहां पर आपका रिलेशन सेटल हो जाए। अब सेटल होना क्या है ये आप खुद समझ सकते हैं। फाइल नंबर 2, आज की रीडिंग कंप्लीट हो गई है। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय।